गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एनवेलोपिंग सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड आउट किया था किसी स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर के लिए। आज की क्लास में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी पैटर्न के आधार पे। लेकिन वहाँ पे आपका जो गाइडिंग कर्व है वो एक सांकोज होगा, ठीक है। तो देखिए ज़रा, पहले क्वेश्चन देखिए आप। सांकोज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के अनुलोपी बेलन के समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसकी जनक रेखाएं उस रेखा के समांतर हैं जिसकी दिक्कोजें एल एम एन है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग रहा होगा, एक तो क्या कि ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये तो एक्चुअल में आपका क्या है, गाइडिंग कर्व है। क्या है? गाइडिंग कर्व है। ओके। दूसरी बात कि आपको एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस दे रखी है, लाइन का पता नहीं है लेकिन लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस क्या दे रखी है, एल एम और एन दे रखी है। और साथ में बताया गया है कि जिस बेलन का इक्वेशन आप फाइंड आउट करने जा रहे हो उसकी जो निर्देशक अक्ष है उस वो और ये दोनों लाइन एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल। तो ये जो निर्देशक अक्ष की रेखा है इसकी भी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होने वाली है, एल एम और एन होने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दो इन्फॉर्मेशन है, इन दो इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम आगे इस बेलन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ज़रा, इजी सा है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। माना वांछित बेलन की सतह का एक स्विच बिंदु पी ऑफ अल्फा बीटा गामा है। ये सबसे पहले करते हैं अपन कि बाउंड्री पे आपने एक जनरल पॉइंट ले लिया पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, अल्फा बीटा और गामा है। तब इस बिंदु से गुजरने वाली जनक रेखा का समीकरण क्या होगा, एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल इक्वस टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वस टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। और 3D में अपन ज़्यादातर लाइन को कैसा लिख रहे हैं, सिमेट्रिक फॉर्म में लिख रहे हैं। कैसा लिख रहे हैं, सममित रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन है कि ये लाइन कहाँ से गुजर रही है, अल्फा बीटा गामा से गुजर रही है, और साथ में इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एल एम और एन है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर जब भी आप लाइन का इक्वेशन लिखे हो, इस जब से सिलेंडर को स्टार्ट किया है, तो अपन पहला काम क्या करते हैं, इस लाइन पे स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, बराबर में क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। और फिर फर्स्ट और लास्ट से तो एक्स मिल जाएगा, सेकंड से और लास्ट के कॉम्बिनेशन से वाई मिल जाएगा, और थर्ड और लास्ट के कॉम्बिनेशन से आपको जेड मिल जाएगा। तो ये देखो, मैंने काम कई बार कर चुका हूँ, तो इसको आप खुद देख सकते हो। तो एक्स बराबर एल्फा प्लस एल के, वाई बराबर बीटा प्लस एम के, जेड इक्वस टू गामा प्लस एन के मिल जाएगा। ओके। अब सिंपल सी बात है, ये उस बिंदु के निर्देशांक हैं, ओके, जो कहाँ पे है, जनक रेखा पे है, जो कहाँ पे है, जनक रेखा पे है। और आप पढ़ रहे हो इस समय अभी क्या, अनवलोपी सिलेंडर, ठीक है ना। तो ये जो जनक रेखा है वो उस गाइडिंग कर्व को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। ओके। तो इसका मतलब इस बिंदु के निर्देशांक उस गाइडिंग कर्व के इक्वेशन को भी संतुष्ट करने चाहिए, अर्थात इस इक्वेशन को ये संतुष्ट करने चाहिए। मतलब आप एक्स की जगह क्या रखोगे, अल्फा प्लस एल के, वाई की जगह क्या रखोगे, बीटा प्लस एम के, और जेड की जगह आप क्या रखोगे, गामा प्लस एन के। ये सब मान रखने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक नया इक्वेशन ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो नया इक्वेशन है ये एक्चुअल में के में क्वाड्रेटिक बनेगा। क्या बनेगा, के में क्वाड्रेटिक, मतलब के स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीपल में आएगा, प्लस के साथ कुछ मल्टीपल में आएगा, प्लस कोई कांस्टेंट टर्म बराबर जीरो आएगा, ठीक है। और के में क्वाड्रेटिक बनने के बाद हम किस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर इक्वस टू माइनस 4ac इक्वस टू का जीरो, 4ac इक्वस टू जीरो का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो जनरेटिंग लाइन फर्स्ट है वो इस सांकोज को क्या है, वो इस सांकोज को क्या है, स्पर्श कर रही है, ठीक है ना। तो स्पर्श करने के प्रतिबंध का, स्पर्श करने का मतलब जिस बिंदु पे स्पर्श करेगी तो वहाँ पे वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों रूट कैसे होंगे, समपाती होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसलिए अपन यहाँ से इसको पहले तो ये ब्रैकेट्स ओपन किए, ये ब्रैकेट ओपन कर लिया और ये ब्रैकेट ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखो क्या कर रहा हूँ, देखो ये क्या है, एल स्क्वायर के स्क्वायर, ये क्या है, एम स्क्वायर के स्क्वायर, ये क्या है, एन स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों में से के स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, ओके। बचा क्या यहाँ से, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा,
एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचा, एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, फिर देखो के कॉमन लूँगा तो के देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो के को कॉमन लिया तो ये बच जाएगा। और लास्ट में अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ए के बराबर में 1 था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, किसमें, के में। और मैंने बता रखा है कि जनक रेखा फर्स्ट समीकरण ए को स्पर्श करती है, मतलब सांकोज के समीकरण को स्पर्श करती है, अतः समीकरण सेकंड के दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब ये, अब इसमें देखो बी क्या है, इसको कंपेयर कीजिए आप, ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, तो कंपेयर करोगे तो बी तो क्या है आपके पास, ये ब्रैकेट है, ओके, ए आपके पास ये है और सी आपके पास ये है। ओके, तो बस इन्हें बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले कंसेप्ट से आप ये रिजल्ट लिखोगे। ओके, और बस ये क्या है, यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एनवेलोपिंग सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है ना, इस सांकोज के लिए। ओके, अब ये किस में आ रहा है, अल्फा बीटा गामा में, लेकिन पी ऑफ अल्फा बीटा गामा तो क्या है, बाउंड्री पे कोई भी स्विच अवयव है, कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए पी ऑफ अल्फा बीटा गामा का जो बिंदु पथ होगा, लोकस होगा, वो क्या आएगा, अल्फा को आप एक्स से रिप्लेस कीजिए, बीटा को वाई से और गामा को जेड से, तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एनवेलोपी सिलेंडर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप इसके बाद स्टडी करोगे लंबवर्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की खास बात क्या होती है कि इसका जो गाइडिंग कर्व होगा, इसका जो निर्देशक वक्र होता है, हमेशा क्या होता है, एक वृत्त होता है। क्या होता है, वृत्त होता है, और साथ में ये जो वृत्त है, ये जनरेटिंग लाइंस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जितनी भी जनरेटिंग लाइंस इसको टच करेंगे, इस वृत्त को, वो हमेशा इस वृत्त के साथ कैसी होंगी, परपेंडिकुलर की तरह होंगी, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो आपसे पूछेगा कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए और कुछ कंडीशंस देखिए। ठीक है, तो इसमें आप समझने का क्या है, आप अगर आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो क्या क्या पता होना चाहिए। पहले तो जनक रेखा का समीकरण, मतलब बाउंड्री पे जो लाइन है बेलन की, वो उसका उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ में जो निर्देशक अक्ष है बेलन की, उसका इक्वेशन पता होना चाहिए। ओके, और इसमें एक तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या, कि ये जो रेडियस है बेलन की, यहाँ पे रेडियस कितनी है, आर ली गई है। बेलन की रेडियस क्या ली गई है, आर। क्यों, क्योंकि जो बेलन के इस समय जो दोनों गाइडिंग कर्व क्या है, सर्कल है, तो सर्कल की रेडियस आर है, यहाँ भी सर्कल की रेडियस आर है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर हो जाएगी। तो यहाँ से बेलन की रेडियस कितनी है, आर है। तो अगर आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन लिखना है तो जनक रेखा का पता होना चाहिए, बेलन की त्रिज्या आर का पता होना चाहिए, और बेलन की जो निर्देशक रेखा है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, तब जाके आप लिख पाओगे। ठीक है ना, आप करते कैसे हैं इस आर्टिकल को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, पहले तो स्टेटमेंट, उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या आर है तथा अक्ष का समीकरण एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल इक्वस टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वस टू जेड माइनस गामा अपॉन एन है। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, आपको किसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, लंबवर्तीय बेलन का, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, आर दे रखी है, तो ये रेडियस आर दे रखी है। साथ में ये बता रखा है कि अक्ष का समीकरण, मतलब निर्देशक अक्ष का समीकरण, इसका समीकरण है ये, वो क्या दे रखा है आपको, वो आपको दे रखा है स्टूडेंट्स एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। इस इक्वेशन से आपको दो चीज़ों के बारे में पता चल रहा है कि निर्देशक अक्ष रेखा कहाँ से गुजर रही है, अल्फा बीटा गामा से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है, अल्फा बीटा गामा से गुजर रही है। और साथ में इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, इसकी इसकी डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है। ठीक है, ओके। और मैंने क्या किया है, इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इसकी बाउंड्री पे एक पी पॉइंट लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड। अब बाउंड्री का वाला पॉइंट तो वेरिएबल पॉइंट होगा, कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए उसको अल्फा बीटा गामा जैसा नहीं ले सकते, उसको आप कैसा लोगे, एक्स वाई जेड के टर्म्स में लोगे। ठीक है, तो पी बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक्स वाई जेड। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल कौन सा, ए पी एम, ट्राइंगल ए पी एम। ये ही अगर इस
इसके बारे में आपको समझ में आ गया तो आप इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आसानी से लिख सकते हो। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दिक्कत है आपके सामने। अब मैं आपसे कहूँ कि इस ट्राइंगल ए पी एम में पी एम क्या है, तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर पी एम क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, इसका काम हो जाएगा। मैं कहूँ कि पी ए क्या है, पी ए या ए पी क्या है, तो सबसे पहला आंसर तो आपका यही होगा कि सर पी ए एक डिस्टेंस है, किन किन बिंदुओं के बीच में, पी और ए बिंदुओं के बीच में। तो आपने पढ़ रखा है कि अगर दो बिंदुओं के निर्देशांक अगर आपको दे रखे हैं तो उन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो पी ए भी मिल जाएगी। अब मैं कहूँ कि ए एम क्या है इसमें, अब मैं कहूँ कि ए एम क्या है इसमें, ठीक है, तो ए एम स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या है आपके पास, ये एक तरह से एपी का प्रोजेक्शन है। क्या है, रेखा एपी का प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, रेखा एपी का मतलब मैं कहूँ कि इस एपी की छाया कहाँ गिरेगी, एपी की छाया कहाँ गिरेगी, तो सिंपल सी बात है वो बेलन की एक्सिस पे गिरेगी, ठीक है ना, कहाँ गिरेगी, बेलन की एक्सिस पे। तो ए एम को क्या लिखते हैं, रेखा एपी का प्रक्षेपण बेलन की अक्ष पर, बेलन की अक्ष पर, ये बताना जरूरी है कि कहाँ गिरेगी, तो यहाँ पे कहाँ गिर रही है, बेलन की अक्ष पर, ठीक है। तो ए एम का मान है हम इस कंसेप्ट से निकालेंगे, प्रोजेक्शन वाले, मतलब रेखा एपी के प्रोजेक्शन किस पे, बेलन की अक्ष पर, ठीक है। तो देखिए जरा, अच्छा एक चीज़ और बतानी है मेरे को इसमें, इस रेखा की बेलन की अक्ष की तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एल एम एन आर्टिकल में दे रखी है। अगर कोई आपसे पूछे रेखा एपी की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी, रेखा एपी की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी, तो स्टूडेंट्स अगर दो बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली रेखा की अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए और दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पता है तो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, एक्स माइनस एल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा, ठीक है। तो मतलब जब मैं ए एम का मान लिखूंगा तो मेरे को इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए और इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, दोनों लाइन की तो है मेरे पास, बेलन की एक्स की तो क्या है, एल एम एन है, और इस लाइन की क्या हो जाएंगी, एक्स माइनस एल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा हो जाएंगी, ठीक है। बस अब आ गया, देखिए आप, माना बिंदु पी ऑफ एक्स वाई जेड लंबवर्तीय बेलन की सतह का बिंदु है, प्रश्न अनुसार बेलन की त्रिज्या आर है, ठीक है। तो आप उस ट्राइंगल, ये ट्रायंगल मैं यहाँ बना देता हूँ, ध्यान रहे बार बार उधर नहीं जाना पड़ेगा, ये ए है, ये आपका एम था और ये आपका पी था, तो पी एम कितना है, आर है, क्योंकि बेलन की त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे। दूसरा पी ए क्या है, एक डिस्टेंस है पी और ए बिंदु के बीच, तो वो पी की बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक्स वाई जेड है, ए बिंदु के निर्देशांक क्या है, अल्फा बीटा गामा है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड से आपको ए पी मिल जाएगा। अब दिक्कत आती है ए एम में, दिक्कत आएगी ए एम में, तो ए एम क्या है, रेखा ए पी का बेलन की अक्ष पर प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न करना है कि ये दूरी का मतलब ए एम कैसे निकालोगे आप। तो अगर आपको किसी लाइन का प्रोजेक्शन है किसी दूसरी लाइन पे, ठीक है, तो वो क्या होता है कि दोनों लाइनों के आपके पास क्या है, एल एम एन होनी चाहिए, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस होनी चाहिए। तो एल वन एम वन और एन वन, एल वन एम वन और एन वन, ये तो डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे यूज की है मैंने बेलन की अक्ष की, और जो एल टू एम टू और एन टू है ये मैंने डायरेक्शन कोसाइंस यूज की है जिस रेखा का प्रोजेक्शन आप ले रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए पी का प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो ए पी, अब देखिए ज़रा इस डायग्राम के हिसाब से यही था आपका, सॉरी ये ए बिंदु था, ये आपका एम बिंदु है और ये आपका पी बिंदु है। तो पी बिंदु के निर्देशांक क्या थे, एक्स वाई जेड, ए बिंदु के निर्देशांक क्या है, अल्फा बीटा गामा। अब ए पी के मेरे को डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो दोनों बिंदु के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो एक्स माइनस एल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा, तो एक्स माइनस एल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा किसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, ए पी के, किसके हैं, ए पी के, मतलब एल टू एम टू एन टू यहाँ पे मैंने ए पी के लिए यूज किया है। दूसरा
ये प्रोजेक्शन कहाँ गिर रहा है? बेलन की अक्ष पर, ठीक है ना, बेलन की एक्सिस पे, ठीक है। तो फिर बेलन की एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस होनी चाहिए, तो वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखे हैं एल, एम और एन। तो देखो एल इंटू एक्स माइनस एल्फा प्लस एम इंटू वाई माइनस बीटा प्लस एन इंटू जेड माइनस गामा, और बटे में रूट ऑफ कहाँ पे गिरा रहे हो प्रोजेक्शन, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स के सम का रूट, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपको ए एम चाहिए, ए एम मतलब रेखा ए पी का बेलन की अक्ष पर प्रक्षेपण, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, इसे आप लर्न करेंगे। बस इसमें आपको दोनों लाइन की बस ये ध्यान रखना है कि किस लाइन पे आप प्रोजेक्शन ले रहे हो, तो जिस लाइन पे प्रोजेक्शन ले रहे हो, ठीक है ना, उसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो बटे में जाके उनके स्क्वायर्स का सम करके रूट लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बेलन की अक्ष पे जा रहा है प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब बेलन की अक्ष की जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनके स्क्वायर्स का सम करके रूट लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ट्राइंगल ए एम पी है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तब आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या कह सकते हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ए पी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रूट साइन के साथ आ रही थी, उसका स्क्वायर करोगे तो रूट साइन हट जाएगा। ए एम क्या दे रखा है, प्रोजेक्शन है कहाँ का, ए पी का, किस पे, लाइन ऑफ एक्सिस पे सिलेंडर की, तो ये आ जाएगा, ये बता रखा है मैंने। और एम पी आपको क्या बताया था, आर, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों को मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा और यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो यही इक्वेशन आपका क्या है, बेलन का इक्वेशन आ जाएगा। यही इक्वेशन आपका क्या है, बेलन का इक्वेशन आ जाएगा। और कौन से बेलन का, लंबवर्तीय बेलन का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब शॉर्ट एंड स्वीट आप ये ध्यान रख सकते हो, अगर आपको लंबवर्तीय बेलन का इक्वेशन चाहिए तो आपके पास आर का पता होना चाहिए, मतलब बेलन की त्रिज्या के बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, बेलन की जो अक्ष है वो किस बिंदु से गुजर रही है उसका पता होना चाहिए, मतलब अल्फा बीटा गामा के बारे में आइडिया होना चाहिए। और तीसरा, बेलन की अक्ष के दिक् कोजें एल एम एन का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप आसानी से राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, अच्छा ये मैंने शायद इसे कंप्लीट नहीं किया स्टूडेंट्स, तो इसे आप अभी छोड़ सकते हैं, इस वाले पार्ट को अभी मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इस पॉइंट को ले लेंगे, ओके। तो अब जैसे आपने इक्वेशन निकाल लिया तो अब इस पे आपको आगे सोल्व, मतलब एक प्रॉब्लम सोल्व करनी है। तो ये देखिए आप फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गया है, उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4 है, अक्ष का समीकरण x इक्वस टू 2y इक्वस टू माइनस जेड है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। पहले तो स्टेटमेंट देख लीजिए, आप डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये जैसे मैंने डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिया है आपके सामने, आपको लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करना है। इसका मतलब उसके जो गाइडिंग कर्व हैं वो क्या होंगे, डेफिनेटली सर्कल होंगे, और जो जनरेटिंग लाइन है वो सर्कल के परपेंडिकुलर होगी, सर्कल के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो एक बिंदु बाउंड्री पे लेते हैं पी बिंदु, तो वो एक्स वाई जेड ले लिया, ठीक है। दूसरा ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये तो दे रखी है यहाँ पे आर, ठीक है। अब उसने अक्ष का समीकरण क्या दे रखा है, एक्स इक्वस टू 2y इक्वस टू माइनस जेड दे रखा है, ठीक है। और अभी तक आपने बेलन के एक्सिस का समीकरण कैसा पढ़ा है, मतलब एक रेखा होती है, रेखा का समीकरण कैसा पढ़ा है, एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, और जेड माइनस गामा अपॉन एन, ऐसा पढ़ा है। लेकिन ये तो नहीं है ऐसा, क्या ये ऐसा है, एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन, जैसा है, बिल्कुल नहीं है। तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी यही है, सुंदरता यही है कि पहले आपको इस लाइन ऑफ एक्सिस को इस तरह का बदलना पड़ेगा, एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल इक्वस टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वस टू जेड माइनस गामा अपॉन एन जैसा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कन्वर्ट करना स्टूडेंट्स बड़ा आसान सा है। आप सबसे पहले एक्सिस के समीकरण को लिख लीजिए, तो ये रहा एक्सिस का समीकरण। अब इसमें देखो एक्स का गुणांक कितना है, 1 है, वाई का गुणांक कितना है, 2 है, जेड का गुणांक कितना है, -1 है, कितना है, -1 है। तो स्टूडेंट्स 1 है, 2 है और -1 है, ठीक है। तो मैं इसको, इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ,
2 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को एक्स वाई जेड के गुणांक क्या बनाने हैं, +1 बनाने हैं। एक्स वाई जेड के गुणांक क्या बनाने हैं, +1 बनाने हैं। तो देखो 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो x/2 बच जाएगा, ये आपका y/1 बच जाएगा, और ये क्या बचेगा, -z/2 बचेगा। तो -1 को नीचे ले आओ तो z/-2 बच जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, x-0/2, y-0/1 और z-0/-2। तो अब ये कैसी दिख रही है, ये दिख रही है आपकी कैसी, x-α/L, y-β/m और z-γ/n, इस जैसी दिख रही है। ओके, तो यहाँ से L कितना है, 2 है, m कितना है, 1 है, और n कितना है, -2 है। और आपको ये भी पता चल रहा है कि ये लाइन कहाँ से गुजरेगी, ये मूल बिंदु से गुजरेगी 0 0 0 से। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा कितना आ गया, 0, बीटा कितना आ गया, 0, और गामा भी कितना आ गया, 0, और LMN आपको 2 1 -2 मिल गई। ठीक है, बस अब आपके पास सारी चीज़ें हैं। P बिंदु के निर्देशांक XYZ है, A बिंदु के निर्देशांक 0 0 0 है, मतलब अल्फा बीटा गामा 0 0 है। PA क्या होती थी, डिस्टेंस बिटवीन P एंड A, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पे क्या है, 0 0 0 है, तो PA आपका √x² प्लस y² प्लस z² बच जाएगा। दूसरा क्या था, PM चाहिए, तो PM क्या है, बेलन की त्रिज्या, वो क्वेश्चन में दे रखी है, 4 दे रखी है। ठीक है, तीसरा चाहिए आपको AM, तीसरा क्या चाहिए, AM, मतलब रेखा AP का बेलन की अक्ष पर प्रक्षेपण प्रोजेक्शन। तो वही फॉर्मूला, ये L1 M1 और N1, मतलब बेलन की एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस, तो वो क्या निकाली आपने, 2 1 और -2, और ये होता था L2 M2 N2, मतलब उस रेखा AP की डायरेक्शन कोसाइंस। तो रेखा AP की P बिंदु के निर्देशांक तो XYZ हैं, इसके निर्देशांक 0 0 0 हैं, तो x -0 y -0 z -0 आ जाएगा। और अपॉन में आपके पास L1² प्लस M1² प्लस N1²। ठीक है, किसकी, बेलन की एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस है। आप इसे सोल्व करोगे तो AM आपका ये आ जाएगा। अब आपको बता रखा है कि ट्रायंगल AMP में पाइथागोरस थ्योरम से आप ये फॉर्मूला लिखोगे, इसमें ये सारे रिजल्ट्स लिखोगे, तो इसे सोल्व करोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास उन लंबवर्तीय बेलनों के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्ष एवं त्रिज्या निम्नलिखित है। मतलब ये आपको लाइन ऑफ एक्सिस दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, लाइन ऑफ एक्सिस। तो लाइन ऑफ एक्सिस आपको क्या देगा, अल्फा बीटा गामा देगा। तो बता सकते हो यहाँ पे गामा कितना है, बताओ, अल्फा तो कितना है, 1 है, बीटा कितना है, 3 है, और गामा कितना है, 5 है। दूसरा, ये जो बटे वाली चीज़ है ये आपको क्या देगी, LMN, तो L कितना है, 2 है, M कितना है, 2 है, और N कितना है, 1 है, और रेडियस कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो आपके पास अल्फा बीटा गामा है, और दूसरा LMN है। ठीक है, और तीसरा इसकी रेडियस भी है। तो तीनों चीज़ें आप फॉर्मूले रखो, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। शुरू के 3 के आंसर भी यहाँ पे साथ में दिए गए हैं, तो आप मैच कर सकते हो कॉन्फिडेंस के लिए। ओके, और इसके बाद ये प्रॉब्लम है, तो ये भी उसी तरह की प्रॉब्लम है जैसे मैंने आपको कराया। देखो इसमें क्या कहा है, उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करो जिसका अर्धव्यास 3 हो। मतलब ये अर्धव्यास का मतलब कितना है, R है आपके पास, तो R कितनी है, 3 है, और अक्ष बिंदु 1 -1 2 से गुजरता है। मतलब जो बेलन की एक्सिस है वो कहाँ से गुजर रही है, 1 -1 2 से। मतलब अल्फा कितना है, 1, बीटा कितना है, -1, और गामा कितना है, 2 है। और अक्ष के दिक् अनुपात कितने हैं, 2 -1 3। मतलब L कितना है, 2 है, M कितना है, -1 है, और N कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये रख के फॉर्मूले में आप सोल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। कहीं प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपके क्वेरीज का आंसर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक्स।